बर्बरीक महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और अहिलावती के सबसे बड़े पुत्र थे तथा भीम के पोते थे। बर्बरीक बचपन से ही युद्ध कला में अत्यंत निपुण था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 3 अद्वितीय बाण और एक विशेष धनुष प्रदान किया। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब बर्बरीक अपने 3 अमोघ बाणों और महान शक्ति के साथ युद्ध भूमि में पहुंचा। उसने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वह हमेशा उस पक्ष का साथ देगा जो युद्ध में कमजोर पड़ रहा होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण को चिंता हुई कि अगर बर्बरीक ने ऐसा किया तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही कोई पक्ष हारने लगेगा, बर्बरीक उसका साथ देगा और वह फिर से जीतने लगेगा। इससे धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष व्यर्थ हो जाएगा और अंततः केवल बर्बरीक ही बचेगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने पास के एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो इन पेड़ के पत्तों को अपने एक बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने आंखें बंद कर बाण छोड़ा और बाण हर उस पत्ते को चिन्हित करने लगा जो पेड़ पर था। इसी बीच कृष्ण ने चुपचाप कुछ पत्ते अपने पैर के नीचे छिपा लिए। बाण ने सारे खुले पत्तों को चिन्हित करने के बाद कृष्ण के चरणों में आकर घूमना शुरू कर दिया, मानो पूछ रहा हो कि ये भी लक्ष्य हैं, इन्हें भेदूं या नहीं। यह देखकर कृष्ण चकित रह गए। उन्हें समझ आ गया कि बर्बरीक का बाण सिर्फ लक्ष्य पर चलता है, भावनाओं या नीति पर नहीं। वह जिसे आदेश दिया जाए बस उसे ही पूर्ण करता है, चाहे वह धर्म हो या अधर्म। यहीं कृष्ण ने निर्णय लिया कि इतनी शक्ति अगर युद्ध में उतरी तो धर्म की विजय नहीं बल्कि विनाश होगा। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। अगर बर्बरीक हस्तक्षेप करता तो धर्म की विजय असंभव हो सकती थी, क्योंकि वह भावनात्मक न्याय करेगा, न कि धार्मिक। कृष्ण ने सोचा कि अगर इतना बलशाली योद्धा युद्ध में भाग लेगा तो परिणाम पहले ही तय हो जाएगा और यह युद्ध धर्म स्थापना के लिए नहीं, शक्ति प्रदर्शन बनकर रह जाएगा। जब कृष्ण ने उसे सब समझाया तो बर्बरीक ने बिना झिझक अपना सिर दान कर दिया, यह कहते हुए कि वह युद्ध नहीं लड़ेगा परंतु युद्ध देखेगा। कृष्ण ने उसके सिर को एक ऊंचे टीले पर रखा, जहां से उसने पूरा युद्ध देखा। युद्ध के अंत में पांडवों ने पूछा, इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? बर्बरीक ने कहा, मैंने सिर्फ कृष्ण को देखा। कृष्ण के सुदर्शन चक्र को देखा जो हर जगह मौजूद था। इस बलिदान और भक्ति के कारण ही कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में लोग तुम्हें खाटू श्याम के नाम से पूजेंगे और तुम्हारे दर्शन करने मात्र से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जय हो खाटू श्याम बाबा।